अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। मैं नियाज़ अहमद अब्दुल हमीद, उस्ताद जामिया मुहम्मदिया मंसूरा मालेगांव। हज़रत, मैं आपके सामने शौहर और बीवी में इख्तिलाफ क्यों होता है, इसके असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है, इस नुक्ते पर तकरीर करूँगा और इस सिलसिले में आपको हम बातें बताएंगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इंसान गलतियों का पुतला है। ये गलतियाँ भी करता है और दूसरों से इख्तिलाफ भी। मज़ाहिब और मसालिक को लेकर बड़े शदीद इख्तिलाफात होते हैं, जिसमें मारपीट और कत्ल खोरेज़ी तक की नौबत आ जाती है। बात यहीं तक नहीं रुकती, एक मसलक वाले दूसरे मजहब वाले की मस्जिद नहीं बनने देते। इसकी हिंदुस्तान में सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। हज़रत, इख्तिलाफ मनफात के तसादुम का नतीजा हुआ करता है। जब दो फ़ायदे टकराते हैं तब इख्तिलाफ और झगड़ा होता है। टकराव का हल कुरान ने खूबसूरत अंदाज में पेश किया है और बताया है, अगर तुम्हारा आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटाओ। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मसला में इख्तिलाफ हुआ है उसका हल लाजमी तौर पर कुरान और हदीस में मिलेगा। हम जिस मौजू की बाबत गुफ्तगू करना चाहते हैं वो बहुत अहम और बड़ा हसास है। यह हमारे समाज को जलाता और सुलगाता रहता है, और नासमझी में कितने बच्चे बाप की मौजूदगी में यतीम हो जाते हैं और उनकी परवरिश, तरबियत और तालीम, उनके सरों पर कोई मजबूत हाथ नहीं होता और बसा औकात वो दाने दाने को तरसते हैं। बहुत से मुसलमानों में इल्म की कमी की वजह से जज्बातियत की ज़्यादती देखी जाती है। अर्राबिता, जो मक्का से एक अरबी पर्चा निकलता है, इसके एक सर्वे के मुताबिक 5 इस्लामी ममालिक में 16 करोड़ लोग अनपढ़ हैं। इसमें औरतों की तादाद ज़्यादा है। मर्दों में नाख्वादगी 16% है, जबकि ख़वातीन में 40%। ख़वातीन की जहालत नस्ल और औलाद पर मनफी असर डालती है। इसी तरह तालीम और तरबियत में ये इतना मौसर साबित नहीं होती हैं जितना मतलूब है। जहालत का इज़्दिवाजी ज़िंदगी पर भी बुरा असर पड़ता है। बीवी और शौहर के इख्तिलाफ के नतीजे में कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तलाक हो जाती है, जन्नत नुमा घर जहन्नम में बदल जाता है, फूल जैसे बच्चे सूख जाते हैं, उनके होंठ कुमला जाते हैं, आँखें आँखें उदास उदास दिखती हैं। झेल में हम कुछ रहनुमा उसूलों का तज़किरा कर रहे हैं। इनसे इख्तिलाफात को समझना और उनको दूर करना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। नंबर 1, इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्या दोनों के दरमियान वाकई में इख्तिलाफ है या गलत फहमी के शिकार हैं, और समझने का फ़र्क है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में इख्तिलाफ होता नहीं है, लेकिन दोनों की आफत गलत फहमी होती है। नंबर 2, हर आलिम और जाहिल इस बात को जान लें कि उसके ऊपर आफतें उसके गुनाहों की वजह से आती हैं, और सबसे बड़ी मुसीबत बीवी से इख्तिलाफ है। बीवी शौहर के लिए दुनिया में जन्नत है। ये घर का सबसे हसीन फूल है। इसके साए आतिफत में आदमी को सुकून मिलता है और हर तरह की तमानीनत क़ल्ब। इख्तिलाफ के बाद जब उसका हल ढूंढा जा रहा हो और तस्विया के लिए कोशिश जारी हो, तो सिर्फ उस मसले को ज़ेरे बहस लाएं जिसकी वजह से हाल में इख्तिलाफ हुआ है। माज़ी की बातों का तज़किरा न करें, इल्ला कि उसका बताना ज़रूरी हो और हालिया इख्तिलाफ उससे मुतालिक हो। नंबर 5, गलती चाहे शौहर की ज़ाहिर हो या बीवी की, हकीकत का एतराफ़ कर लें और माज़ी को भूलकर नए सिरे से शानदार और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने का आज़्म करें। पिछली कोताहियों को सीना में भरकर न जलें और न ही बीवी को जलाएं। नंबर 6, मर्दों को उसात ज़र्फ़ी का सबूत देना होगा।
عورتوں میں بعض فطری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں تو اس پر صبر کریں۔ ابو الاسود دؤلی تابعی ہیں، ان کا اپنی بیوی سے اختلاف ہوا۔ یہ اس کی شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خلیفہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی عاتکہ نے ان کو پلٹ کر جواب دے دیا، پر وہ خاموش رہے اور کچھ نہ بولے۔ یہ لوٹ آئے۔ بعد میں حضرت عمر کو یاد آیا اور ابو الاسود کو بلوایا اور کہا کہ تم آئے تھے لیکن بنا کچھ بولے لوٹ گئے، کیوں لوٹ گئے؟ انہوں نے کہا، جس مصیبت کی شکایت لے کر میں آپ کے پاس گیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ خود اس کا شکار ہیں، اس لیے میں لوٹ آیا۔ فاروق اعظم نے ان کو ایسی نصیحت کی کہ اگر اسے سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی اس کا حق ادا نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، دیکھو، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ تم کو پیار دیتی ہے، وہ تمہیں خوشی فراہم کرتی ہے، وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، وہ 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر مر مر کر بچہ جنتی ہے، اسے 2 سال تک خون جگر پلاتی ہے، دن رات بچے کا پاخانہ پیشاب دھلتی ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو رات بھر جاگتی ہے، اس کی زندگی کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ اب اگر وہ جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ بول دیتی ہے تو اس کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اختلاف کے وقت اگر ایک طرف سے خاموشی ہو تو طوفان تھم سکتا ہے اور مصیبتیں واپس جا سکتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک بات پر صبر نہیں کرتا تو 1000 بات سننا پڑتی ہے۔ اگر یہی حکمت کی باتیں سارے شوہر و بیویاں جان لیں اور ان پر عمل کریں تو ان کی زندگی نہایت شاداب ہوگی اور طلاق کی شرح بہت کم ہو جائے گی۔ نمبر 7، شوہر اور بیوی دونوں اس بات پر یقین رکھیں کہ ان کی قسمت میں جو تھا وہ ملا۔ شوہر بیوی پر قانع ہو اور بیوی شوہر سے خوش ہو۔ نمبر 8، اختلاف ختم کرنے کے لیے غصہ کی حالت میں بات نہ کریں اور نہ ہی کوئی فیصلہ لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضیوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کریں۔ اسی طرح بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں آدمی غیر معتدل ہوتا ہے، جیسے فاخانہ کی شدید حاجت، پیشاب کی شدید حاجت، سخت بھوک، سخت پیاس، سخت نیند، بہت زیادہ غم، بہت زیادہ خوشی۔ ان حالات میں آدمی کوئی فیصلہ نہ لے، اپنے آپ کو معتدل اور مطمئن کرے، بعد میں ٹھنڈے دل و دماغ سے ان مسائل کے سلسلے میں یا کسی مسئلے کے بارے میں فیصلہ لے اور سوچے۔ نمبر 9، اختلاف کے حل کے وقت شوہر اور بیوی اپنے بعض حقوق کی قربانی دیں۔ نمبر 10، جیسے حالات ہوں ویسے اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اچھے حالات میں جس طرح دونوں خوش تھے اسی طرح مشکل حالات اور آزمائش کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مشکل حالات اپنے گناہوں کا پھل ہوتے ہیں، اس لیے اپنا محاسبہ کریں اور اس کے عقیدہ اور عمل میں جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں۔ خصوصی طور پر دونوں نماز کی پابندی کریں، دونوں کوئی فیصلہ لینے میں جلد بازی نہ کریں۔ نمبر 11، شوہر اور بیوی کی زندگی میں اصل سعادت پرسکون لائف ہے، پرسکون زندگی ہے۔ دونوں کی زندگی میں سکون ہے تو یہ شاندار زندگی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ کشمکش میں سکون نہیں، اور نہ ہی مہنگی گاڑیوں، بڑی دکانوں اور اونچی بلڈنگوں میں ہے، بڑے کاروبار میں ہے، اس میں سکون نہیں ہے۔ اصل سکون زندگی کے پرسکون ہونے میں ہے، سعادت میں ہے۔ نمبر 12، اگر اتفاق سے عورت سے یا شوہر سے کوئی غیر ارادی غلطی ہو جائے تو اس کو نظر انداز کر دیں۔ شوہر ظلم کرتا ہے تب بھی بیوی صبر کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ان کو سمجھ دے اور ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ پچھلے نکات میں ایک جگہ یہ نصیحت کی گئی ہے کہ جلد بازی نہ کریں اور شوہر کے گھر سے بنا اس کی اجازت کے نہ نکلیں۔ اگر شدید اختلاف بھی ہے تو لڑکی کے ماں باپ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر نہ لے جائیں۔
तजुर्बा शाहिद है कि बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में उनकी माँओं और दादियों का किरदार होता है। लड़कियों को अपने घर का दुख सुख अपने सीने में दफन करते रहना चाहिए और घर वालों से किसी परेशानी की शिकायत न करें। अगर ये बर्दाश्त के काबिल ना हो तो अच्छे ढंग से अपने ससुर सास वगैरह से करें। अगर परेशानी का सबब ये लोग ना हो। कुवैत में भी मालेगांव और हैदराबाद की तरह तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। वहाँ उलमा और मशाइख इस बात बाबत बहुत परेशान रहते हैं। एक बार अल-मुस्तमा में एक खातून ने अपनी तबाही की दास्तान तहरीर की थी और ख़वातीन को नसीहत की थी कि इज़दिवाजी ज़िंदगी में तूफ़ान आने पर सब्र करें और कोई फ़ैसला लेने और घर से निकलने के बारे में जल्दी न करें। उसने लिखा था कि मेरे शौहर से मेरा इख्तिलाफ हुआ और बड़ा शदीद हो गया। मैंने अपनी अटैची उठाई और घर से निकल गई। मेरी इस जुर्रत पर उसने मुझे तलाक दे दी और मेरी शादाब जिंदगी वीरान हो गई। अब उसमें कांटे, पत्थर और टूटे हुए शीशे की किरचियां हैं। दूर दूर तक खुशी का नामो निशान नहीं। कुरान ने सराहत की है कि परेशानी के बाद आसानी आएगी, इसलिए सब्र करना जरूरी है। इसके बाद पता लगाए कि परेशानी कहाँ से आई और क्यों आई, उसको हिकमत से दूर करें। ये उसूल बड़े कीमती हैं। इख्तिलाफ के वक्त इनको मलहूज़ खातिर रखें। इससे इख्तिलाफ या तो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा और इज़्दिवाजी ज़िंदगी हरी भरी और शादाब रहेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।